शाहिदुल्लाह खान साहब। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं एक मसला कई दिन से मेरे जहन में है। मैंने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर देखी थी। ये जो पिछले दिनों 6 सितंबर को शायद अवार्ड तकसीम किए जाते हैं बहुत सारे लोगों को, तो मैंने एक तस्वीर देखी थी महविश हयात की, और ये जो क्रिकेट की टीम है हमारी, ये इधर की ज़ल्मे, इनके जो मालिक हैं जावेद आफरीदी। मैं वैसे इन दोनों से नहीं मिला, ये मेरी बदकिस्मती है। अच्छा, नहीं, महविश हयात में भी नहीं मिलना चाहिए। जी मुशाहिद साहब, बहरहाल वो तस्वीर मैंने देखी थी, तो महविश हयात को तो शायद लास्ट ईयर मिला था इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़। जावेद आफरीदी साहब को अभी मिला है। अच्छा, और भी बहुत सारे नाम मैंने देखे थे, बहुत सारों को ठीक भी मिला। मैं ये नहीं कहता कि सबको ठीक नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे तो बिल्कुल साफ नज़र आता था कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि इनको क्यों मिला। मसलन महविश हयात पे तो मैं बात नहीं कर सकता, गरीब आदमी हूँ, बुढ़ा भी हो गया हूँ, लेकिन मैं जावेद आफरीदी पे बात इसलिए कर सकता हूँ, मैं उनको भी जानता नहीं हूँ, ना मैं उनको कोई तकलीफ़ पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन उनको एक क्रिकेट की टीम के मालिक होने की हैसियत से मिला है। सेनेटर बहरामन तंगी साहब। जी, पख्तून सॉरी ज़ल्मे, कौन सा ज़ल्मे है, पेशावर ज़ल्मे, पेशावर ज़ल्मे के वो यानी कि मालिक हैं। अच्छी बात है, क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक मैंने कहीं शायद खबर पड़ी, बाद में मैंने जब चेक किया कि जी वो चाइना से उनका बड़ा बिजनेस है, उस वजह से शायद दिया है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता क्रिकेट की वजह से दिया है या चाइना से बिजनेस की वजह से, दोनों पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जी, कि अगर चाइना से उन्होंने कोई बहुत शानदार किस्म का बिजनेस किया है जिससे मुल्क को फ़ायदा हुआ है, तो कोई तमगा देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर ये बताना पड़ेगा कि कितने पैसों की आपने बिजनेस। सेनेटर आयशा, सेनेटर मुसद्दिक साहब प्लीज सुनिए जी। आपने कितना बिजनेस किया है जिससे इस मुल्क को फ़ायदा पहुंचा है। एक दूसरी जो ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि अवार्ड जो होते हैं वो इस बात पे नहीं मिलते कि आपने बिजनेस कितना किया। बिजनेस तो बहुत सारे लोग इस मुल्क में बिजनेसमैन हैं जो कर रहे हैं, लेकिन अवार्ड इस बात पे मिलता है कि आपने टैक्स कितना दिया है। अच्छा, वो तो कोई पता ही नहीं है कि कितना टैक्स दिया है कितना नहीं दिया, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इनको क्यों ये तमगा इम्तियाज़ दिया गया। इसी तरह से फ़र्ज़ करें अगर चलें इस वजह से नहीं दिया, क्रिकेट की खिदमात की वजह से दिए। मेरा तो क्रिकेट से भी थोड़ा सा ताल्लुक़ रहा है, तो भाई कराची किंग्स को क्यों नहीं दिया, कोयटा ग्लैडिएटर के मालिक को क्यों नहीं दिया, इस्लामाबाद टाइगर जो है उनके मालिक को क्यों नहीं दिया, मुल्तान सुल्तान के मालिक को क्यों नहीं दिया, लाहौर कलंदर के मालिक को क्यों नहीं दिया। और लाहौर कलंदर की मैं बात इसलिए, मैं उसको जानता नहीं हूँ, मतलब जानता हूँ मैं राना फवाद को, ये भी मुझे पता है कि राना जवाद का वो भाई है, लेकिन मैं कभी मिला नहीं हूँ उससे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम टीमों में अगर किसी टीम को फौकियत हासिल है तो वो लाहौर कलंदर इसलिए है, इसलिए नहीं कि वो जीती तो वो बहुत कम है। और यही वो नुक्ता है जिससे जो उसको यानी कि थोड़ा सुपीरियर कर जाता है कि हारने के बावजूद उन्होंने क्रिकेट की ना सिर्फ खिदमत की है, पूरे पाकिस्तान से क्रिकेटर्स को इकट्ठे करके उन्होंने उनके ना सिर्फ 2-3 उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी हो गया या फ़खर जमान हो गया या इस तरह के और 1-2 प्लेयर है मेरे इस वक्त जहन में नहीं है जिन्होंने बड़ा नाम रोशन किया पाकिस्तान का, वो लाहौर कलंदर से निकले। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी नई एक टैलेंट हंट स्कीम शुरू की जिसके नतीजे में ऐसे प्लेयर्स जो हैं, जो बड़े कम उम्र बच्चे जो थे जो अच्छे थे क्रिकेट में,
उनको ऑस्ट्रेलिया उन्होंने भेजा, दीगर जगहों पे भेजा, तो ये जेन्युइनली एक खिदमत नजर आती है। तो अगर आपने क्रिकेट की बुनियाद पे देना था तो फिर लाहौर कलंदर को देते भाई, या और किसी टीम को दे देते। बाकी और बहुत सारी टीमें हैं, मतलब इनकी भी टीम है। तो ये तो सर बड़ी ज्यादती वाली बात है कि आप हर जगह क्रोनिज्म, हर जगह दोस्त, कोई ना कोई खिदमत ज़रूर की होगी। मतलब कि अगर कोई वजह समझ में ना आए तो कोई पोशीदा खिदमत ज़रूर मौजूद होती है। उस पोशीदा खिदमत को मैं, बाबर रवान तो मेरा भाई है, इससे तो मैं नहीं कहूँगा कि मंजर आम पे लाया ऐसे मसला में आ जाएगा। अच्छा जी जी तो लेकिन ये है बड़ी ज्यादती। देखिए मैं एक बात करता हूँ, रजा रब्बानी साहब की बड़ी खिदमत है, इनको क्यों नहीं दिया गया? आपको क्यों नहीं दिया गया? आपने कितना अच्छा है जी। नहीं, मैं सही बात कर, मैं संजीदगी से ये बात, मैं आपकी बात करता हूँ। आप एक हाउस चला रहे हैं, ये एक डिस्टिंग्विश बात है, तमगा इम्तियाज है ना उनको जो दिया गया है। तो डिस्टिंक्शन किसी ना किसी चीज की तो होनी चाहिए। बिजनेस किया है तो टैक्स कितना दिया है, क्रिकेट खेली है या क्रिकेट की टीम है तो उस टीम ने क्रिकेट की कितनी तरक्की में किरदार अदा किया है, वो भी नहीं है। आप अगर यहाँ पे हाउस चला रहे हैं तो आपसे इस हाउस में बैठने वाले जो लोग हैं वो किस हद तक मुतमईन है, कोई डिस्टिंक्शन है या नहीं है? बगैर वजह के मतलब कि आप अंधा बाटे रेवड़ियाँ अपने अपनों को दे, ये तो कोई बात नहीं है जनाबे चेयरमैन। तो मैं ये बात मेरे जहन में कुल बुला रही थी बड़े दिनों से कि भाई ये किस लिहाज से, मैं भी शायद की देखें मैंने बात नहीं की, मानते हैं ना आप मुझे? मैं बिल्कुल डरता हूँ जी जी इस तरह की भाभी तो अल्लाह आप ही को दे, किसी और को नहीं। जी जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी जी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ जनाब, आप जरा इस पे थोड़ा सा गौर करें और इसका नोटिस कहीं ना कहीं पे होना चाहिए, इस पे कोई डिस्प्लेयर होना चाहिए, अगर आप मेरी बात को सही समझते हैं। इस हाउस की तरफ इसको कमेटी में भेज दें, वहाँ डिस्कस करें, फिर हाउस में रिपोर्ट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स।